नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है। पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का यहां पर आगाज होगा। सीपीएस किशोरी लाल ने हरी झंडी दिखाई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रघुवीर सिंह बाली ने वर्चुअली यहां पर शुभारंभ किया है। बिड बिल्डिंग में उड़ेंगे 38 देशों के मानव परिंदे। ये बड़ी जानकारी। 2 नवंबर तक चलेगी प्रतियोगिता। ये तस्वीर भी आपके सामने। देखिए, प्री वर्ल्ड कप जब वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप का इवेंट प्री वर्ल्ड कप है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पूरी दुनिया में हो रहा है। और प्री वर्ल्ड कप के लिए बीड बिलिंग को चुना गया और प्री वर्ल्ड कप के लिए 186 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं और अलग अलग देशों से, पूरी दुनिया से यहाँ पे पहुँचे हैं। और सारे जो 186 पायलट्स हैं जिन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया, ये सारे के सारे पायलट जो हैं ये ट्रेंड पायलट हैं और ये सारे प्री वर्ल्ड कप के लिए आए हैं। और ये बड़ा लंबा इवेंट है जिसके लिए ये जो पैराग्लाइडर्स हैं ये मनाली टच करके पूरा चक्कर लगा के यहाँ पहुँचेंगे। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस पैराग्लाइडिंग है। और बीड बिलिंग क्योंकि दुनिया का बेहतरीन स्पॉट है पैराग्लाइडिंग के लिए, और दुनिया में बहुत कम स्पॉट हैं जिसके अंदर आपको एकदम सडन हाइट मिलती है और उस सडन हाइट के बाद आप सीधा नीचे लैंड करते हैं। बीती देर रात हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पेट में इंफेक्शन होने के चलते उन्हें सुबह 3 बजे अस्पताल में लाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अल्ट्रासाउंड करवाया गया है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल है और उनकी हालत भी पूरी तरह से अभी स्थिर है। डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य की जांच की और सभी रिपोर्ट नॉर्मल पाई गई है। कि कल शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी को पेट में प्रॉब्लम होने की वजह से माइनर इन्फेक्शन जो गैस्ट्रिक की वजह से, गैस्ट्राइटिस की वजह से हुआ, उसको लेके पेन होने की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी को तकरीबन 2:30-3 बजे सवेरे के टाइम जो है आईजीएमसी में एडमिट हुए हैं और उसके बाद उनका उपचार जो है डॉक्टर कर रहे हैं। कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी तक डॉक्टरों से बात हुई है कि गैस्ट्राइटिस होने की वजह से, माइनर इन्फेक्शन होने की वजह से उसको लेके जो भी उपचार है, जो टेस्ट हैं रूटीन के, वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि ये प्रोसेस 1-2 दिन चल सकता है जो इनका डायग्नोस चल रहा है, और कोई भी घबराने की या कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर जो है डिस्चार्ज भी जाके घर अपने जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बने 10 महीने का समय हो गया है, मगर कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले चुनाव के दौरान दी 10 गारंटियों को लेकर सियासत लगातार यहां पर जारी है। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने सरकार का पक्ष रखते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से अपनी गारंटियों को यहां पर पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से वादा किया है और उसे पूरा भी करेगी, ना कि केंद्र की बीजेपी सरकार की तरह जुमलेबाजी करेगी। से स्कीम में देरी जरूर हुई है, परंतु हम अपने वादों को भूले नहीं है। मोदी जी का 10 साल का समय पूरा होने जा रहा है, परंतु वो 15 लाख के जुमले भूल गए। उन्होंने तो जुमले ही बोल दिया। हमने अभी तक नहीं कहा, जो भी हमने गारंटियां दी है उसको पूरा करने का वादा किया और पूरा भी कर रहे हैं। हमने कोई जुमलेबाजी नहीं की है जिस तरह से बीजेपी ने जुमलेबाजी की है। 2 करोड़ जो है नौकरियों का जुमलेबाजी हो गया, 15 लाख हर एक को देने का जुमलेबाजी हो गया, और किसानों की आय 2022 तक डबल करने की बात थी। कहाँ भूल गए? ये अपने तो वादे सारे भूल गए। तो ये आपदा के समय में इनके पास जो है कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि केंद्र से ये जो है 1 पैसा ला नहीं पाए। तो अब बढ़िया पैकेज हिमाचल में लोगों को मिलना शुरू हो गया है। तब इनके पास एक ही मुद्दा रह गया कि
गारंटियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये ओपीएस के बारे क्यों भूल रहे हैं? धर्मशाला के मैक्लोडगंज स्थित बौद्ध मंदिर में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्व भर के तिब्बतियों सहित देश भर विदेश से सैकड़ों लोगों ने इस विशेष प्रार्थना सभा में भाग लिया है। सुबह करीब 8 बजे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अपने निवास स्थान से बाहर आए और इस विशेष प्रार्थना सभा में भाग ले रहे सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। वहीं इस विशेष प्रार्थना सभा में भाग ले रहे सभी लोगों ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की लंबी उम्र की यहां पर कामना भी की। टिबेटन्स बहुत सारे आया हुआ है और बाहर से भी फॉरेनर्स और इंडियन बहुत सारे आया हुआ है और हम यहाँ पर सब मिलके हिज होलिनेस की लंबी उम्र और वो हमारे साथ जितना हो सके लंबे खड़ा होगा समय तक बैठने के लिए हम दुआ और विशेष। ऊना जिला प्रशासन द्वारा नशा मुक्त ऊना अभियान की आयोजन गगरेट में किया गया है। नशा मुक्त अभियान के तहत गगरेट में वॉकथॉन का आयोजन किया गया। वॉकथॉन में उपमंडल के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर और विभिन्न संगठनों ने भाग लेकर नशे के नाश की शपथ लेने के साथ लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। विधायक चेतन शर्मा ने वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई, जबकि नशे के विरुद्ध भी विद्यार्थियों के साथ करीब 2 किलोमीटर तक दौड़े। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल अंबोटा से शुरू की गई वॉकथॉन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कल्पो में आकर समाप्त हुई। आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है, जो हमने अपने प्रदेश को, अपने जिले को, अपने क्षेत्र को, अपने गगरेट को नशा मुक्त उठाने का जो बीड़ा उठाया है, ये कल के हमारा रिलीजियस इवेंट है उसके साथ बहुत ज्यादा जो है डीपली कनेक्टेड है। जब भी मैं किसी रिलीजियस कार्यक्रम में भी गया अभी नवरात्रों के दौरान, और आप सभी जो है अधिकतर हम जितने भी लोग हैं हम सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पर जो रिलीजियस सेंटिमेंट है वो काफी हाई होता है। तो मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब हम अपने घर में भी पूजा पाठ करते हैं, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हम क्या प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो हों उनकी हेल्थ अच्छी रहे, हमारे जो माता पिता हैं, जो हमारे अन्नदाता होते हैं वो भी सुरक्षित रहें, उनकी भी हेल्थ अच्छी रहे। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के मैदान में बैडमिंटन हॉल में 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की देखते हुए ग्रामीण खेलकूद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इस बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हाइड्रो कंपनी में तैनात अधिकारी मनोज पटियाल ने की है। तो वहीं ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के अध्यक्ष पूर्व एवं जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार भी विशेष रूप से इस प्रतियोगिता में उपस्थित रहे। उत्सव यहाँ पर दशहरा के उपलक्ष्य में यहाँ पे इसका जो आयोजन किया जा रहा है, मैं इसमें सभी कुल्लू वासियों को इसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं पंकज परमार जी हमारे जिला परिषद चेयरमैन हैं, जिन्होंने मुझे इस उपलक्ष्य में आने का मौका दिया, मैं इसके लिए इनका भी धन्यवाद करता हूं और इस खेल उत्सव को आगे सक्सेसफुल होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसे कि आपने इस बार देखा है, बरसात में यहाँ पे काफ़ी कैलामिटी हुई, यहाँ पे डिजास्टर हुआ, लगभग जो एक आपदा आई थी हिमाचल में, उससे लोगों को एक मानसिक जो एक प्रताड़ना भी हुई लोगों के अंदर, उससे उबरने के लिए एक दशहरा में हमारी सरकार के द्वारा भी और हमारे यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा जो है इस बार नयापन लाया जा रहा है इस दशहरे में। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से सभी हमारे कुल्लू के वासी, हिमाचल और भारतवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे ग्रामीण खेल उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। आज हमने यहाँ पर बैडमिंटन से इसकी शुरुआत की और मैं बताना चाहूँगा कि बैडमिंटन एक ऐसी जो हमारी गेम है जिसमें लगभग 8 से 10 साल से लेके हमारे 73 इयर्स तक यहाँ पर जो इसमें पार्टिसिपेट खिलाड़ी कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कल हमारा रथ ग्राउंड पे हमारे ग्रामीण खेल उत्सव का शुभारंभ होगा और मैं आप यहाँ पर हमारी लगभग 200 से ऊपर टीम्स यहाँ पर आ चुकी हैं
और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से पूरे जिला कुल्लू के हर क्षेत्र से हमारे खेल कूद में पार्टिसिपेट करें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में देवी देवताओं के शिविरों को हटाने का मामला अब गर्मा गया है। विधायक सुरेंद्र शौरी भी देवी देवताओं के पक्ष में उतर आए हैं। वहीं विधायक सुरेंद्र शौरी ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो इस तरह के फैसले लेकर देव संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि दशहरा उत्सव की शान ही देवी देवता है। सरकार को इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए, वरना उन्हें आम जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। बहुत ही शर्मनाक बात यह है कि पूरे जिला के लगभग 21-22 देवी देवता जो घर से कंधों पे उठा करके यहाँ पहुंचाए गए और यहाँ पर जैसे यहाँ पर अपने स्थान पे पूर्ववत स्थान जो पहले से यहाँ पर बैठते आए हैं, और प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए पुलिस फोर्स के दम पर टेंट उखाड़े और देव संस्कृति को अपमानित किया है, जिसकी हम बड़ी घोर निंदा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी और कालाअंब की हवा प्रदूषित है। प्रदूषण विभाग की ओर से जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अधिक है। आने वाले समय में दिवाली पर वायु प्रदूषण और बिगड़ सकता है। एयर क्वालिटी के स्तर में शिमला सबसे अच्छा है। 50 से कम एयर क्वालिटी इंडेक्स पर्यावरण के हिसाब से अच्छा माना जाता है। वहीं 51 से 100 तक संतोषजनक और 101 से 200 तक मध्यम जोन में गिना जाता है और 201 से 300 तक पुअर श्रेणी में आता है। पर्यावरण संस्था के अध्यक्ष बलजीत सिंह ने बताया है कि बीबीएन में हवा के साथ साथ जल प्रदूषण भी बढ़ गया है। चंबा में अति कुपोषित बच्चों का आंकड़ा बढ़ गया है। महिला और बाल विकास विभाग के सर्वे में आंकड़ा 109 पहुंच गया है। पहले यही संख्या 98 थी। विभाग बच्चों की व्यापक निगरानी करेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में डबल डाइट की व्यवस्था भी की जाएगी। इस दौरान पूरा महीना लोगों को पोषित आहार के बारे में जागरूक किया गया है। कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से बेहतर यहां पर कदम उठाए जा रहे हैं। सोलन में 413 परिवारों को सरकार ने विशेष राहत पैकेज 7-7 लाख रुपए देने की यहां पर घोषणा की है। प्रदेश सरकार ने आपदा के लिए घोषित विशेष राहत पैकेज के तहत 1196 घरों को मकान बनाने की मदद दी जाएगी। 642 पक्के घर और 554 कच्चे मकान और 352 गौशाला है जो कि क्षतिग्रस्त हुए। ये जो स्पेशल पैकेज है, जो बरसात के दौरान जिन लोगों की घरों को या दूसरी संपत्तियों को नुकसान हुआ था, उसके लिए विशेष राहत पैकेज की सरकार ने घोषणा की है। और ये ऑलरेडी सब लोग जो उन दिनों में जिनका हमें लॉस रिपोर्ट हुआ था, वो लोग ऑलरेडी चयनित हैं इसमें, और वो उनकी जो सूची है राज्य सरकार को पहले ही भेज दी गई है। इसमें जो नई बात है कि जो जिन लोगों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन लोगों को 7 लाख रुपया राहत मिलेगी। जिन लोगों के आंशिक तौर पे हुए हैं उनको 1 लाख रुपया मिलेगी। और जो दुकानें या ढाबे या व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो लोगों के नुकसान हुआ है जिनको, उनको 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही में कोई किराएदार है जिनकी अपनी बिलोंगिंग्स का नुकसान हुआ है, 50,000 रुपया उसको प्रदान किया जाएगा। और जो जिनके पशुओं का, जो बड़े पशु गाय भैंस इत्यादि है, उसके लिए 50,000 रुपया है। और जो छोटे पशु है उनके लिए 6,000 रुपये का प्रावधान है। तो रुक करेंगे बड़ी जानकारी की और इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट आपके सामने। शिमला में दृष्टिहीन संघ का प्रदर्शन यहां पर जारी है। सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर यहां पर रोष जता रहे हैं। बैकलॉग भर्तियों को लेकर यहां पर उन्होंने मांग उठाई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, तस्वीर भी आपके सामने है। यहां पर शिमला में दृष्टिहीन संघ का प्रदर्शन जारी है। सचिवालय के बाहर रोष जताते नजर आ रहे हैं।
लॉक भर्तियों को लेकर यहां पर उन्होंने मांग उठाई है। नौकरी की आयु 60 वर्ष करने की भी उनकी मांग है। ये बड़ी जानकारी। तो शिमला से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बैकलॉग भर्तियों को लेकर मांग उठाया गया है यहां पर। तो वहीं आपको बता दें कि नौकरी की आयु सीमा को भी यहां पर बढ़ाने की मांग की गई है। 60 वर्ष करने की यहां पर मांग की गई है। शिमला में दृष्टिहीन संघ का यहां पर प्रदर्शन जारी है। ये राजधानी शिमला से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं कि धरना प्रदर्शन कुछ लोग कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ है जो लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं प्रदेश सचिवालय के बाहर और मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनको सरकार पूरा करे। क्या इनकी विभिन्न मांगे हैं उसको लेकर हम इन्हीं से बात करेंगे। हमारे पास कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम राम सरन है। देखिए आप प्रदेश सचिवालय के बाहर पहुंचे हैं और लगातार धरना कर रहे हैं। क्या आपकी मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे सर हमारी यही है, जो हमारा बैकलॉग कोटा इकट्ठा कर से भर दे और भर्ती मेला लगाए, जो हम जितने भी बेरोजगार साथी अपना रोजगार ले सके। क्या इससे पहले आपने सरकार से किसी मिलने की कोशिश की थी और किस तरह का आपको वहाँ से आश्वासन कुछ मिला? किस तरह से सरकार की ओर से आपकी तरफ रवैया किया गया? आप बताएं कि किस तरह की मांगे हैं और क्या आपको इससे पहले भी आप किसी सरकार के किसी नुमाइंदे से मिले और वहां से किस तरह का आपको जो रिस्पांस मिला? सर हमने बहुत बार सरकार के साथ पत्राचार किया अपनी मांगों को लेके, ठीक है जी। और हमारा जो मेन मुद्दा है वो है बैकलॉग कोटा, ठीक है। लेकिन उसमें सरकार ने नोटिफिकेशन इशू कर दी है। 31 दिसंबर तक बैकलॉग कोटे को भरने का आश्वासन जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकार ने दिया है। लेकिन उसमें कुछ एक त्रुटियां हैं, जैसे कि जब भी दृष्टिबाधितों की अपॉइंटमेंट होते हैं तो उसके लिए फ्रेश मेडिकल जो सरकार ने एक नोटिफिकेशन 6 जनवरी 2022 को इशू की थी कि जब भी आगे नियुक्तियां होंगी उसमें फ्रेश मेडिकल जो है लिए जाएंगे। लेकिन वो नोटिफिकेशन सिर्फ कागजी तौर पे ही रह गई है, उसको विभागों के द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया है, ठीक है जी। दूसरा मुद्दा है कि हमारे जो कम पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार एडजस्टमेंट करे, कहीं ना कहीं करना मूल्योधार पे बिना किसी शर्त से, ठीक है। और तीसरा है जो एम्प्लॉयज़ वर्ग है हमारा, उनके जो रिटायरमेंट आयु है उसको 58 से 60 करने का जो मेन मुद्दा है अपना, ठीक है जी। रोशन भारद्वाज के साथ रॉबिन शर्मा, जनता टीवी शिमला। ज्वालामुखी मंदिर में यहां पर शारदीय अश्वनी मां के नवरात्र सुख शांति से संपन्न हो गए हैं। प्रशासन की व्यवस्थाओं के कारण नवरात्रों में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रही और श्रद्धालुओं ने दिए यहां पर दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया है। 10 दिनों में भक्तों ने 69,20,896 रुपए का यहां पर चढ़ावा चढ़ाया है। लगभग 1,40,000 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तो वहीं 14 ग्राम सोना और 5 किलो 341 ग्राम चांदी और 35 पौंड विदेशी मुद्रा में भी भक्तों ने अर्पित की है। नवरात्र मेले में 69,20,896 रुपये का चढ़ावा माता जी के चरणों में भक्तों द्वारा अर्पित किया गया है। और इसके अलावा भक्तों ने 14 ग्राम सोना व 5 किलो 341 ग्राम चांदी व 35 पौंड माता जी के चरणों में अर्पित किए हैं। और लाखों ही श्रद्धालुओं ने इस नवरात्रा मेले में महामाई के दर्शन किए हैं। बोला सर। जय माता दी। अश्विन मास के नवरात्रों में प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे, जो कि महामाई की कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक ढंग से हो गया है। पुलिस विभाग का, स्थानीय लोगों का और स्थानीय प्रशासन का भी इस यात्रा में बहुत सहयोग रहा है और महामाई की कृपा से अश्विन मास के नवरात्रे जो हैं पूरी तरह से संपन्न हो गए हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है राजधानी शिमला से, आपको अपडेट करवाएंगे। शिमला में मारपीट का जो ये मामला है वो भी सामने आया है। निजी बस के ड्राइवर और कंडक्टर में झड़प हुई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर यहां पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी आपके सामने है।
ये बड़ी खबर राजधानी शिमला में एक बार फिर से यहां पर मारपीट का मामला सामने आया है। निजी बस के ड्राइवर और कंडक्टर में यहां पर झड़प दिखाई दे रही है। मारपीट का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर यहां पर वायरल हो रहा है। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।